गांव मेहताबपुर की सुबह किसी ख्वाब की मानिंद थी। सूरज की पहली सुनहरी किरणें जैसे ही जमीन पर पड़ी, खेतों से ताज़ा मिट्टी की खुशबू उठने लगी। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की तरफ निकले और औरतें आंगन में झाड़ू लगाते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं। गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बड़े और मेहरबान थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना आम का दरख्त था, जिसके नीचे बानो अम्मा का छोटा सा ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, चूल्हे से उठता धुआं और खुशबू में मोहब्बत। हर आने जाने वाला रुक कर देखता। बानो अम्मा की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन उनकी चुस्ती, मुस्कुराहट और बावर्ची खाने की महारत किसी जवान लड़की से कम न थी। उनकी चिकन कुड़ी दाल और आलू की सब्जी की शोहरत पूरे इलाके में थी। एक दिन गांव का नन्हा लड़का फैसल बोला, अम्मा आप रोज़ यही कुड़ी बनाती हैं, लोग बूढ़ नहीं होते। बानो अम्मा हंस कर बोले, बेटा जब खाना प्यार से बनाया जाए तो हर बार नया लगता है, हाथ से बने बगैर मज़ा नहीं आता। ढाबे के बाहर हर दोपहर लंबी लाइन लग जाती। गांव वाले कहते, बानो अम्मा की कुड़ी की खुशबू तो दिल को भा जाए, पेट तो बाद की बात है। लेकिन वक्त के साथ गांव में तब्दीली आना शुरू हुई। नई सड़कें बनी, शहर के ताजिर आने लगे और साथ ही गांव में खुला एक नया चमकदार रेस्टोरेंट, शाह का खाना हाउस। इसका मालिक अली हसन था, जो शहर में होटल मैनेजमेंट सीख कर वापस आया था। अली हसन ने गांव में कदम रखते ही कहा, अब लोगों को असल जायका मिलेगा, ये मिट्टी के चूल्हे वाला खाना पुराना हो गया। लेकिन एक दिन इसके नौकर ने कहा, सर लोग आज भी बानो अम्मा की कुड़ी खाने जा रहे हैं, इसका मज़ा किसी से नहीं बदलता। अली हसन का गुस्सा बढ़ गया। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? गुस्से में वो बानो अम्मा के ढाबे पर पहुंच गया। चूल्हे की हल्की हरारत, मसाले की खुशबू और मिट्टी की महक, इसे सब अजीब लगी। अली हसन बोला, बानो अम्मा आप अपना ढाबा मुझे बेच दे। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी जिंदगी आराम से गुजर जाए, शहर में रह सकती है। बानो अम्मा ने मुस्करा कर कहा, बेटा मेरा सुकून इस मिट्टी में है। ये ढाबा मेरा घर है। इसे छोड़ना खुद को छोड़ने जैसा होगा। अली हसन ने कहा, अम्मा लोग अब मिट्टी के चूल्हे और देसी खाने नहीं खाते। बानो अम्मा ने खामोशी से इसकी बात सुनी, उनकी आंखों में दिल की मोहब्बत और सुकून था। इसी दौरान गांव में फावुड फेस्टिवल की खबर फैली। अली हसन ने कहा, अम्मा अगले हफ्ते फेस्टिवल में मुकाबला करते हैं। आपकी कुड़ी चावल और मेरी शाही डिश। जो हारेगा वो अपनी दुकान बंद करेगा। बानो अम्मा ने हंस कर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो खाना दिल से जीतता है, पैसे से नहीं। फेस्टिवल के दिन गांव का मैदान रंग बरंगी झंडियों से सजा हुआ था। बच्चे झूलों पर चहक रहे, बूढ़े लोग खुशबूदार जलेबी खाते हुए बातें कर रहे थे। अली हसन का स्टॉल शानदार था, स्टील, शीशे, महंगे मसाले, बड़े बर्तन और 4 मुआविन। बानो अम्मा का स्टॉल सादा था, एक पुराना चूल्हा, पीतल के बर्तन और उनकी मुस्कुराहट। मुकाबला शुरू हुआ। अली हसन ने नवारतन, कोरमा, मटन बिरयानी और गैर मुल्की मीठा तैयार किया। जजिस ने चखा, वाकई शानदार। अब बानो अम्मा की बारी आई। उन्होंने हाथों से आहिस्ता आहिस्ता चिकन कुड़ी और चावल पेश किए। ना कोई महंगा मसाला, ना कोई चमक दमक, सिर्फ प्यार और दिल से बनाया हुआ खाना। जजिस ने एक और नवाला चखा और ठहर गए। ये तो बचपन की याद दिला रहा है, कुछ खास नहीं दुख रहा, लेकिन जायका ऐसा है कि दिल भर गया। बच्चों और बड़ों ने खुशी से तालियां बजाईं। माइक से ऐलान हुआ, इस साल की फातेहैन बानो अम्मा और उनकी चिकन कुड़ी। अली हसन मायूस होकर बानो अम्मा के पास आया। अम्मा मैंने सब कुछ गलत समझा, पैसे सब कुछ नहीं होते। आपके खाने ने मुझे सिखाया कि असल जायका दिल से बनता है। बानो अम्मा ने मुस्करा कर कहा, बेटा सीखने वाला कभी नहीं हारता। आओ मेरे ढाबे में साथ खाना बनो। यहाँ जगह दिल की है, ना कि गुरूर की। अली हसन की आंखें नम हो गईं। अगर इजाज़त दें तो मैं आपके ढाबे की खिदमत करूँगा। बानो अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ढाबा मेरा है और जायका हम दोनों का। गांव वालों ने देखा कि बानो अम्मा के ढाबे पर एक नया मुआविन खड़ा है। अली हसन अब न सिर्फ होटल वाला बल्कि दिल से खाना बनाने वाला बन गया। और यूं मेहताबपुर में न सिर्फ चिकन कुड़ी जीती, बल्कि सादगी, मोहब्बत और मिट्टी की खुशबू ने भी शहर के गुरूर को आजिज़ कर दिया। सबक: गुरूर चाहे जितना बड़ा हो, दिल और मेहनत के आगे हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है।